तो पीएचए का आज का मेरा विज़िट था, सोचा आपको भी साथ साथ कुछ चीज़ें बताऊं, क्योंकि लोगों को जो ब्लॉक नंबरिंग है उनका नहीं पता होता और अंदर से नहीं पता होता कि कौन से कॉर्नर आ रहे हैं और कौन से नॉन कॉर्नर। पीएचए का क्योंकि हम प्रॉपर काम करते हैं, इसलिए पीएचए के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप अपना यहाँ पे फ्लैट सेल करना चाहें या परचेज़ करना चाहें, दोनों सूरतों में आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और G13 में मौजूद मेरे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। और इसका जो ब्लॉक आज विज़िट करना था, जो एक फ़्लैट है, वो 16 नंबर ब्लॉक के अंदर है। एक तो मैं ज़रा दोबारा से आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये इनका साइज़ क्या है, जो ई टाइप हैं, जो छोटे फ्लैट्स हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँगा आज जो नंबरिंग है किस तरतीब से है ब्लॉक की, कि कॉर्नर किस साइड पे बनता है और दूसरे फ्लैट्स जो हैं उनकी तरतीब किस तरह है, उनकी नंबरिंग किस तरह है। तो आज हम ब्लॉक के अंदर चलते हैं। ये 16 नंबर ब्लॉक है, उसके अंदर हम जा रहे हैं इस टाइम। लाइट नहीं है जिसकी वजह से सीढ़ियों के ज़रिए मैं जा रहा हूँ और ये फ्लोर बनता है 6th। तो छठे फ्लोर पे जाते जाते आज 3 जुलाई है, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी है, लेकिन छठे फ्लोर पे मैं जा रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्योंकि लोग इसको कर रहे होते हैं, कुछ किसी को कॉर्नर चाहिए होता है, किसी को मिड में चाहिए होता है, तो उस हिसाब से फिर वो तरतीब जो है, अभी तीसरा फ्लोर है और ये सूरत हाल है। तो आज ऊपर जाकर मैं आपको पहले फ्लैट दिखाता हूँ और फिर उसके बाद बाकी बात करते हैं। 5th फ्लोर, 5वें पे आ गए हम। अच्छा, जो अच्छी बात है वो ये कि फ्लैटों के सामने जो ओपन एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। यानी ये देखें आप, ये यहाँ से शुरू होता है और वो आगे तक बहुत ज़्यादा इसका एरिया है दोनों साइडों पे, और दरमियान में 2 लिफ्ट्स हैं, एक इस साइड पे है और एक दूसरी तरफ से। तो आज छठे फ्लोर की तरफ चलते हैं। छठे फ्लोर के ऊपर मैं पहुंच गया हूँ, ये छठा फ्लोर आ गया है और 40 नंबर फ्लैट जो मैं देखने आया हूँ वो ये वाला है। ये वाला 40 है, साथ इसके 41। तो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छा, सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। आप बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ को, अगर कोई चौड़ी भी चीज़ है, बेड वेड है, कोई फ्रिज है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, सोफ़े हैं, बड़ी आसानी के साथ आप ऊपर किसी भी फ्लोर के ऊपर लेके जा सकते हैं। ये कुछ जब एंटर होते हैं आप, तो सबसे पहले टीवी लाउंज है और मैं आपको एग्जैक्ट आज बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट साइज़ क्या बनता है टीवी लाउंज का। तो मैं काउंट करके आपको बताता हूँ। बेसिकली 1 फुट की अगर टाइल है तो उसके हिसाब से हम काउंट करते हैं। जो पहली टाइल है वो क्योंकि आधी दीवार के साथ है, 4 इंच की ये दीवार है, तो ये काउंट अंदर ही होगी ये टाइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फुट इसकी चौड़ाई होगी और लंबाई रुख है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फुट है और आधी 6 इंच की जो टाइल है वो पीछे है, यानी तकरीबन 15 फुट बनता है अगर दीवारें भी मिलाएं। 11 बाय 15 फुट का ये टीवी लाउंज है। साइज़ है इनका कमरों का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी उसी तरह से हम काउंट करेंगे कि इसका जो बनेगा कितने फुट बाय कितने फुट का इसका रूम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फुट से ज़रा ज़्यादा है, यानी 12.5 फुट बनता है इसकी एक साइड से चौड़ाई, और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये छोटी है, और 10, तकरीबन 10 फुट बनता है। 10 बाय 12 का रूम है। और क्योंकि ये कॉर्नर है इसलिए इसके अंदर इजाफी चीज़ ये दी गई होती है कि इसके अंदर 2 बालकोनीज़ हैं। एक ये है, एक मुनासिब से साइज़ की, 1 2 3 4 फुट बाय 1 2 3 4, तकरीबन 4.5 बाय 4.5 की एक बालकोनी यहाँ पे दी गई है। और उसके साथ सेंटर में ये विंडो दी गई है और दूसरी बालकोनी राउंड शेप में दी गई है, तकरीबन कुछ इस तरह की, ये राउंड शेप की है। और यानी दोनों तरफ से आपको एक तो बालकोनीज़ हैं और साथ में फिर आपके विंडो आती है जो सेंटर में है। एक वाशरूम अटैच है, जो फर्स्ट वाला बेड है उसके साथ अटैच है, और जो दूसरा वाशरूम है वो बाहर है किचन के साथ।
और दूसरे का भी साइज़ सेम है, बिल्कुल एक साइज़ के दोनों रूम्स हैं। और इस रूम के साथ एक साइड से बालकोनी है, वही वाली बालकोनी है। ये ट्रायंगल शेप की जो बालकोनी है ये दूसरे रूम के साथ शेयरिंग है यहाँ इस तरफ। यानी कि एक छोटी फैमिली के लिए बड़ी अच्छी लिविंग हो सकती है कि आप किसी भी फ्लोर के ऊपर ले लें, क्योंकि लिफ्ट्स लगी हुई हैं तो फ्लोर का मैटर वैसे भी उस तरह से मसला नहीं बनता कि आप किस फ्लोर पे हैं। हाँ, कभी अगर लाइट ना हो, जैसे आज नहीं है, तो मसला बन सकता है, शायद कोई इसमें टेक्निकली आज कुछ काम वाम हो रहा होगा, अदरवाइज़ जाती नहीं है लाइट। तो लेकिन ये है पूरा मिला के, यानी सामने जो स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि ये बाहर जो आप निकलते हैं तो इन दोनों फ्लैट्स के सामने ये सारी स्पेस है ये वाली। और ऐसे ही फिर जो ये वाले सेंटर वाले हैं इनके सामने अलबत्ता छोटी स्पेस है ये वाली, लेकिन स्टिल काफ़ी वाइड है ये, इसकी जो कॉरिडोर बना हुआ है। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से है कि उन दोनों के सामने भी इसी तरह से वाइड सी जगह है। मेरे हिसाब में ये कोई 30 बाय 30 का हाल होगा या 25 बाय 30 का, कुछ इस तरह से सामने ये ओपन एरिया छोड़ा हुआ है PHA ने। तो फ़र्क ये है कि जो कॉर्नर वाले फ्लैट्स हैं उनके अंदर 2 बालकोनीज़ मिल रही होती हैं आपको, और जो अंदर हैं उनके अंदर एक होती है। तो ये एक फ़र्क है, कॉर्नर की वजह से 2 साइड से उसका फ्रंट जो है वो ओपन होगा। अच्छा, दूसरा इसकी जो फ्लैटों की तरतीब है, जो नंबरिंग शुरू होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लोग ब्लॉक वाइज कंफ्यूज होते हैं कि 1 नंबर ब्लॉक किधर है और बाकी जो जा रहे हैं वो किस साइड से, किस तरतीब से हैं ब्लॉक्स। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ 1 नंबर वाली साइड से। तो 1 नंबर जो ब्लॉक है ये सामने उस तरफ से हम आ रहे हैं, वो गेट लगा हुआ है जो डबल रोड के ऊपर है। और जो 1 नंबर फ्लैट ब्लॉक बनता है वो ये वाला है, कॉर्नर वाला, यहाँ से, यानी आगे इसके दीवार आ जाती है। और ये वाला है 1 नंबर ब्लॉक, इसके साथ फिर उस तरफ आगे 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है और उसके बाद 4 नंबर है। 4 ब्लॉक्स इस साइड पे आगे, 1 2 3 और 4। और 1 नंबर ब्लॉक के पीछे फिर 5 नंबर ब्लॉक आ जाता है। ये 5 नंबर है, लेकिन इसकी जो एंट्रेंस है वो बैक दूसरी साइड से, यानी बैक्स आपस में इनकी जुड़ी हुई हैं, और एक का एंट्रेंस इस साइड पे और दूसरे के उस साइड पे। अब यहाँ जो है 5 या इस साइड पे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। अच्छा, और उसी हिसाब से फिर ये 9 नंबर होगा, 10, 11 और 12। उसके बाद 9 के पीछे इस साइड पे तो ये वाला फिर आएगा 13, ये 13, और आगे को उस साइड पे 14, 15, 16 बनेगा ये सामने वाला। मैं मैप से भी आपको साथ में अटैच कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। 16, 17 यहाँ पे क्योंकि 2 ही हैं, इस साइड पे आगे आ जाती है मार्केट, और मार्केट भी मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट के साथ मस्जिद भी है। और ये जो बिल्कुल सामने एंट्रेंस के साथ फ्लैट्स हैं, ये 18 नंबर है, बिल्कुल पहला जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आगे 18 के बाद फिर 19 नंबर ये वाला है, बिल्कुल लास्ट वाला ब्लॉक जो बनता है वो 19 नंबर है। और एक तरफ इसके साथ से ये गुजर है नाला, और पैदल आपके लिए यहाँ से जगह बनी हुई है कि आप, ये सामने मार्केट है, आप मार्केट भी जा सकते हैं, और मार्केट के पीछे फिर है मस्जिद। मार्केट के जो फ्लोर्स हैं वो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 स्टोरीज़ हैं इसकी। और अभी तक खाली पड़ी हुई है, सिर्फ एक फ्रंट के ऊपर तंदूर लगा हुआ है और साथ जनरल स्टोर है, अदरवाइज़ फिर अभी कोई रेंट आउट नहीं हुई। और एक रेंट के लिए अलबत्ता बोर्ड लगा हुआ है। ये ग्राउंड फ्लोर पे कॉर्नर वाली ये शॉप बन रही है, और ये फिर इस साइड पे भी कुछ पार्किंग बनी हुई है, और ये एरिया भी सारा इस तरफ है, और पीछे इस मार्केट के भी ब्लॉक हैं। और PHA के अब ये जो फ्लैट हैं I-16 वाले, अब ये उस फेज़ में है कि यहाँ पे लोग बड़ी तेज़ी के साथ अपनी फैमिलीज़ को मूव कर रहे हैं, चाहे वो रेंट के ऊपर हो या परचेज़ करके लोग ख़ुद भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसी हिसाब से इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। जो फ्लैट्स बड़ी आसानी से 40, 41 या 42 लाख में मिल जाते थे, अब वो स्ट्रेट अवे लोग उसमें 45 लाख पे चले गए हुए हैं। यानी अगर आप इवन 5वां या 6ठा फ्लोर भी हो तो सेलिंग और बाइंग प्राइस का फ़र्क लाजमी रहता है। यानी वही जो 45 वाला है, अगर आप बेचने के लिए जाएंगे तो वो हो सकता है आपको 40, 41 की ऑफ़र आए, जो पहले आपको 37, 38 की ऑफ़र आती थी।
लेकिन जब आप वही ख़रीदने के लिए जाएंगे तो वो जो 40, 41 या 42 वाला प्लॉट है उसको आप मार्केट में वो मिल रहा होगा आपको 45 या 44 लाख का। तो ये सेलिंग और बाइंग का फ़र्क अगर निकालते हैं तो इनके रेट्स ऊपर निकल रहे हैं डे बाय डे, और ऑफ कोर्स जैसे जैसे आबादी यहाँ पे बढ़ेगी तो रेट्स भी साथ साथ बढ़ते जाएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके सामने जो पार्किंग है, पेड पार्किंग है ये सारी। PHA के पास आप कोई पार्किंग के साथ फ्लैट आपके पास नहीं होगा। अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो या तो कोई पार्किंग पेड वाला फ्लैट परचेज़ करते हैं लोग, या फिर प्राइवेटली किसी प्राइवेट बंदे से आपको पार्किंग परचेज़ करनी पड़ती है। तो ये मेन डबल रोड I-16 वाला जो पीछे I-15 और I-14 में से होता हुआ पीछे हमारे ये I-16 3 है, और 3 के सामने ये बने हुए PHA के जो फ्लैट्स हैं। और दो जो ब्लॉक्स मेन के ऊपर आ रहे हैं यानी पार्किंग के सामने, उनमें ये ब्लॉक नंबर 18 है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला कॉर्नर वाला, और एंड कॉर्नर पे आता है ये 19 नंबर। और 19 नंबर जो है वो एक साइड पे कॉर्नर बनता है और उसके आगे फिर आ जाती है मार्केट भी। फिर ये सारा ओपन एरिया इस तरह से आ रहा है कि यहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं, काफ़ी गहरे प्लॉट्स हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं किस तरह से बनाएंगे। जैसे पीछे वो एक साहब ने बनाया हुआ है, काफ़ी गहरा वो प्लॉट था तो वहाँ उस साइड पे उन्होंने बनाया हुआ है। इसी तरह से ये भी जो सारे प्लॉट्स हैं ये बनेंगे, चाहे लोगों को बेसमेंट्स बनानी पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।